दोस्तों नमस्कार। मैं आज पुनः पलक हिंदी अकादमी में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों मुझे इस बात का खेद है कि मैं अभी 2-3 दिन आप लोगों को वीडियो उपलब्ध नहीं करा पाया हूं, लेकिन आज मैं पुनः आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। नया टॉपिक, और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से। तो देखते हैं टॉपिक कौन सा है दोस्तों। तो टॉपिक का जो हमारा नाम है वो है गद्य खंड। क्या है दोस्तों? गद्य खंड है। और गद्य खंड में हमें पढ़ना है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ना है दोस्तों। तो गद्य साहित्य का इतिहास देखते हैं हम। यहाँ से एक न एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है परीक्षा में आप लोगों की, तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी हेडिंग डाल लें गद्य साहित्य का इतिहास, या फिर गद्य खंड कर लें। तो चलते हैं, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है देखते हैं गद्य खंड। तो गद्य खंड से एक आध प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो देखते हैं दोस्तों, जल्दी से जल्दी नोट कर लें पॉइंट। गद्य साहित्य का विकास। गद्य साहित्य का विकास किस युग से माना जाता है? तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, गद्य साहित्य का विकास माना जाता है। इस तरह से एक प्रश्न आएगा तो आपको इसमें क्या भरना है, किस युग से माना जाता है। तो आप यहाँ पर आपको युग का नाम भरना है। तो क्या आ जाएगा? आधुनिक युग आ जाएगा। आधुनिक युग, या फिर कह दें आधुनिक काल। तो इस तरह से आपका एक प्रश्न कह दें ऑब्जेक्ट का प्रश्न आपका पूर्ण हुआ। या फिर इसी की और में दूसरा प्रश्न घुमा कर के पूछ लिया जाता है। वो किस तरह से पूछा जाता है कि आधुनिक, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से पूछा जाता है कि आधुनिक काल गद्य साहित्य के विकास का युग है। इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों इनको क्या कर लें, नोट करते जाएं। ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और अगला पॉइंट देखते हैं कि गद्य साहित्य का आदि रूप हमें नाथ साहित्य से प्राप्त होता है। इस तरह से आपके ये 2-3 पॉइंट हैं। तो जल्दी से जल्दी इनको नोट कर लें। और इसके बाद फिर आपको पॉइंट बनाना है, और वह पॉइंट है कि गद्य की विधाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। इस तरह से आपको परीक्षा में प्रश्न मिल सकता है
कि जो गद्य की विधाएं हैं, गद्य की विधाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको आंसर में देना है 2। और गद्य साहित्य का आदि रूप हमें कहाँ से प्राप्त होता है, आदि मतलब प्रारंभिक रूप हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो नाथ साहित्य से प्राप्त होता है। और गद्य साहित्य के विकास का युग किसे कहा जाता है, तो आप नाम लिखेंगे आधुनिक काल। या गद्य साहित्य का विकास डैश डैश माना जाता है, तो किस युग में माना जाता है, किस काल से, आधुनिक युग से या फिर आधुनिक काल, आधुनिक काल से माना जाता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये प्रश्न नोट करना है। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, गद्य की विधाओं को 2 भागों में बांटा गया है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसको नोट कर लें और फिर देखते हैं, फटाफट नोट कर लें और देखते हैं फिर कि वो कौन कौन से 2 भाग हैं, जिन 2 भागों में गद्य की विधाओं को बांटा गया है, विभाजित किया गया है। तो देखते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों, इसलिए इसको नोट करना मत भूलें। तो 2 भागों में जो बांटा गया है उसमें से पहला भाग है गद्य की प्रमुख या फिर संकीर्ण विधाएं। गद्य की प्रमुख या फिर संकीर्ण विधाएं। तो पहली हेडिंग आपको डालना है, गद्य की प्रमुख है या फिर संकीर्ण, 2 नाम है इसके, गद्य की प्रमुख या संकीर्ण विधाएं। तो इसमें कौन कौन सी आती हैं, देखिए, निबंध, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास और आलोचना। ये आपकी मानी जाती हैं। लेकिन इसके पहले क्या है दोस्तों कि यहाँ पर जो गद्य की प्रमुख विधाएं हैं वो संख्या मानी जाती थी, कितनी, 5 मानी जाती थी। कितनी मानी जाती थी, 5 मानी जाती थी। लेकिन अब आलोचना को भी शामिल किया जाने लगा है, यानी पहले कितनी थी, 5 थी, अब कितनी हो गई हैं, 6 हो गई हैं गद्य की प्रमुख विधाएं या फिर कह दें संकीर्ण विधाएं। तो इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लें। और फिर इसके बाद क्या करते हैं, दूसरी हेडिंग आपको डालनी है। और दूसरी हेडिंग का नाम है गद्य की लघु या फिर गौण या फिर अन्य या फिर प्रकीर्ण, इस तरह से इसकी जो नाम दिए गए हैं 4 नाम हैं। लघु विधाएं भी कह सकते हैं, गौण विधाएं भी कह सकते हैं, अन्य विधाएं भी कह सकते हैं या फिर प्रकीर्ण विधाएं भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि गद्य की गौण विधाओं के नाम लिखना है, अन्य विधाओं के नाम लिखना है या फिर प्रकीर्ण विधाओं के नाम लिखना है। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनके भी नाम नोट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आत्मकथा लिखना है, आत्मकथा, जीवनी, आत्मकथा, जीवनी, रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी, यात्रा वृत्तांत,
इसके बाद ये कितने हो गए दोस्तों, 2 3 4 5 6 7। इसके बाद 8वीं आपको यहाँ लिखनी है। 8वीं हमने डाल ली और लिख दिया भेंट वार्ता। क्या लिख दिया, भेंट वार्ता लिख दी। इसके बाद 9वीं लिख दी, तो 9वीं में पत्र साहित्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पत्र साहित्य आ जाएगा। इसके बाद 10वीं भी लिखना है हमें, और 10वीं में देखते हैं कौन सी है, तो गद्य काव्य, एक जो विधा है गद्य काव्य। इस तरह से आपको ये विधाओं के नाम लिखना है। लेकिन आपको इसमें जो पढ़ने वाली विधाएं हैं जो आपको पढ़ना है, ये आपकी 5 विधाएं हैं जिन पर आपको कह दें अध्ययन करना है, जिनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। तो इस तरह से ये आपकी हो गई गद्य की प्रमुख विधाएं और गद्य की गौण या अन्य विधाएं हो गई। अब इनका क्या करेंगे, डिटेल करेंगे, इनको विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। तो निबंध जो था प्रमुख विधाओं में, इसके बाद नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र और रिपोर्टाज, इन सब के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो अगले वीडियो में हम ये सारे प्रश्न लेकर आपके सामने आएंगे, और अगला वीडियो कब आता है इसका इंतज़ार ज़रूर करना दोस्तों। तो मैं कल पुनः अगला वीडियो लेकर आऊँगा, वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों यदि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है और लगा हो तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें।